आम आदमी भाग्य के बल पर जिंदा है। कानून तोड़ने में हम जिस बहादुरी की फीलिंग डेवलप करते हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज, विल यू प्लीज ब्रिंग अप अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी और थैंक यू। मदर्स डे के दिन बहुत सारे लोग माँ की फोटो लगा लेंगे और पैर छू रहे हैं और केक खिला रहे। नहीं नहीं सर, बुढ़ापे में जवान बच्चों को डांटना एक मजा है सर। और अर्जुन का सारथी कौन है? भगवान खुद, चैतन्य खुद। जय हिंद फ्रेंड्स। एक्चुअली चक्कर क्या है कि हमारे देश में कानून के उल्लंघन को शाबाशी माना जाता है। यह इस देश की साइकोलॉजी है। यह एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम इस देश में अपराध को बहुत लेवल तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यह बड़ी मनोवैज्ञानिक दशा है इस देश की, विशेषकर उत्तर भारत की। और अगर मैं कहूं, जिसकी वजह से शायद बाद में मुझे बड़ा कोपभाजन भरना पड़े, तो हमारे ही लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के। हालांकि ये लक्षण इस देश के समस्त भूभाग में पाए जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है, इतना भी नहीं है, बहुत कम है, लेकिन ये लक्षण पाए जाते हैं पूरे देश में। सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश और बिहार में। कानून तोड़ने में हम जिस बहादुरी की फीलिंग डेवलप करते हैं, हमें अच्छा लगता है। जहां लिखा है यहां थूकना मना है, वहां थूकना हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है हमने किसी को डिफाई किया है, हम भी कुछ हैं, हमारी भी कोई आइडेंटिटी है। भारतीयों के अंदर जो शुक्रिया करने का भाव है, शुक्रिया, वैसे भी वो ना के बराबर है। हम कुछ काम करते हैं शिष्टाचारवश, शिष्टाचार दिखाने के लिए, थैंक यू, इट्स ओके एंड सॉरी। लेकिन कुछ चीजों को हम बड़ा निगलेक्ट करते हैं। जैसे कैब ड्राइवर आपको छोड़कर आया 10 किलोमीटर तक, उसको रेयरिटी ऑफ रेयर में कोई थैंक यू बोलता होगा सर, क्योंकि वहां कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। हम भारतीयों की एक बड़ी गंदी आदत है, हम उन कामों को ज्यादा करते हैं जहां पर अप्रिसिएशन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे होटल, 5 स्टार होटल में बैठे हैं, 20 लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पे आप देखेंगे लोग बड़े शिष्टाचारी होते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, विल यू प्लीज ब्रिंग अप अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी और थैंक यू। ये जो आदत है ना हमारी, ये बड़ी खराब आदत है सर। शुक्रिया, अच्छा, लोग शुक्रिया शुरू कहां से करें? पूजा से। ये जो पूजा, नमाज, वर्शिप, इन सब का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली शुक्रिया है। बड़े लोग 2-2 घंटे तक पूजा करते हैं, 50-50 साल तक पूजा करते हैं, कुछ नहीं मिलता। 5-5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हर संडे को चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं और दुखी हैं कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। जहां तक मेरा अनुभव कहता है सर, अगर आप अपने प्रतिपल जीवन की सिर्फ शुक्रिया अदा करें, तो वो जो भगवान है, प्रभु है, अल्लाह है, गॉड है, वो आपको बहुत कुछ दे देगा। क्योंकि शुक्रिया कहने में, जैसे हम बहुत सारे हम लोग हैं, ये लंबे समय तक मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। हमारे माँ बाप इतना हमारे लिए करते हैं, लेकिन हम उन्हें शुक्रिया नहीं कहते। मदर्स डे के दिन बहुत सारे लोग माँ की फोटो लगा लेंगे और पैर छू रहे हैं और केक खिला रहे। नहीं नहीं सर, ये लगातार किया जाना चाहिए। और खासकर जो युवा हैं 20 प्लस, क्योंकि जो भी 20 प्लस हैं, 25 प्लस हैं, उनके फादर मदर बुजुर्ग हो रहे होंगे, और बुजुर्गियत में प्यार बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर बहुत सारे हमारे साथी अपने माँ बाप का सिर्फ सम्मान करना शुरू कर दें, तो मैं आपसे बता रहा हूं गारंटी के साथ कि 95% माँ बाप ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ उनकी छोटी छोटी बातें अगर मान ली जाएं तो। बुढ़ापे में जवान बच्चों को डांटना एक मजा है सर। जैसे मान लीजिए आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं और आप 50 लोगों के सामने खड़े हैं और आईएएस हैं, और आपके फादर निकाला है कि बदतमीज कहीं के, माचिस कहां रखे हो, और आपने हाथ बोला कि बाबूजी गलती है, पता नहीं माचिस, दूसरी माचिस ले लो। उनका खून 10-20 लीटर बढ़ जाएगा सर। बुजुर्गियत में माँ बाप का जो सबसे बड़ा आनंद है, वो है आज्ञाकारी बच्चों का होना। जैसे एग्जाम देने ही बच्चे जा रहे हैं, उसी समय सिर्फ माँ बाप इतना बोल देंगे, जाओ तुम फाड़ दोगे। कुछ माँ बाप तो अंतिम तक दरवाजे तक जाते हैं कि गलती हो गई, काट डालेंगे। क्या कर रहे हो? तुमको इस बात का एहसास नहीं है कि परीक्षा मतलब दबाव। हर माँ बाप को एक बात, हर व्यक्ति को, हर टीचर को, हर माँ बाप को एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, परीक्षा मतलब दबाव। शल्य और कर्ण, कर्ण इतना बड़ा योद्धा है, और कर्ण का सारथी कौन है? शल्य। शल्य मतलब संदेह। और अर्जुन का सारथी कौन है? भगवान खुद, चैतन्य खुद।
ये बड़ी जबरदस्त पिक्चराइजेशन है महाभारत की। ऐसे ही दुनिया में दो तरह के लोग हैं, बड़े काबिल लोग, लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। ये दोनों जो एग्जाम्पल है महाभारत के सर, एक तरफ अर्जुन, अर्जुन का सारथी कौन? कृष्ण। कृष्ण मतलब चैतन्य, आपकी कॉन्शियस, जो कभी आपको डिप्रेस कर ही नहीं सकती। दूसरी तरफ एक महारथी है जो शायद अर्जुन से भी बड़ा महारथी है, कर्ण। इसका सारथी कौन? शल्य। शल्य मतलब संदेह। जीत में, अब ये मैसेज वाली बात है सर, अगर इन कहानियों से भी आपको संदेश नहीं मिलता तो इन कहानियों को पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है सर। इन कहानियों को जानने का कोई औचित्य ही नहीं है सर। हम सब, कर्ण ज्यादा बड़ा महारथी है, ऐसे मैंने अपने जीवन में देखा, अपने बड़े सारे मित्रों को देखा, बड़े सारे ऐसे लोगों को देखा जो बहुत बड़े उदाहरण थे। विनोद कांबली का जब क्रिकेट कैरियर शुरू हुआ तो जो क्रिकेट के पंडित थे उन्होंने तो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रखी थी। मैंने यूपीएससी की परीक्षा में देखा, एक से एक धुरंधर, कुछ कर ही नहीं पाए। एक से एक धुरंधर, एक से एक। साइंस पे पकड़ है, इकोनॉमी पे पकड़ है, पॉलिटी पे पकड़ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं जो उन्हें ना आता हो, ऐसा कोई विषय ही नहीं जो उन्हें ना आता हो। लेकिन वो युद्ध कभी जीत नहीं पाए। उत्साह की कमी थी, संदेह हमेशा घिरे हुआ था। बस कोई कृष्ण नहीं मिला जीवन में और वो हार गए। इसलिए जहां भी युद्ध है, ये कोरोना महामारी युद्ध ही है सर, जहां भी युद्ध है वहां चैतन्य की जरूरत है, वहां उत्साह की जरूरत है, वहां प्रेम की जरूरत है। प्लान, आम आदमी भाग्य के बल पर जिंदा है, प्लान कर ही नहीं सकता। और अगर उससे कहे तो भैया प्लान कर लो, अरे क्या प्लान कर ले, मान लो कल कयामत आ जाए तो, उसके अपने बहाने, उसके अपने एक्सक्यूज है कि प्लानिंग से क्या होता है, मायावती जी इतने गरीब घर में पैदा हुई, भगवान की महिमा थी। तो हाँ, भगवान की महिमा थी, उससे मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन भगवान की महिमा के साथ उनके कर्म भी हैं। सिर्फ भगवान की महिमा पर नहीं चलती दुनिया, नहीं तो मंदिर का पुजारी का बेटा आईएएस होता, नहीं तो मस्जिद के इमाम के बेटे ही आईएएस होते, नहीं तो चर्च के पादरियों के बेटे ही आईएएस होते और राजा होते। अगर सिर्फ भगवान के बल पर यह दुनिया चल रही होती तो सबसे ज्यादा परिवार किसके खुशी होते? पुरोहितों के। उन्हीं के बच्चे सबसे सफल होते, उन्हीं के बच्चों की अच्छी शादी होती, उन्हीं के बच्चों की नौकरी लगती। पर बड़े सारे लोगों के मां बाप नास्तिक हैं, उनके बेटे बहुत ऊंचाई पर हैं, उनके बच्चे बहुत ऊंचाई पर हैं। नास्तिक होने का मतलब यह है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में नहीं मिला जो आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था पैदा कर सके। बस नास्तिक का मतलब यह नहीं जो भगवान को डिफाई करता हो कि मैं भगवान नहीं मानता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नास्तिक मतलब वो व्यक्ति जिसको आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई, किसी ऐसे साइंटिफिक व्यक्ति से जो उसके अंदर भगवान के प्रति आस्था पैदा कर सके। नास्तिक अगर इसलिए भगवान को नहीं मानता क्योंकि उसे कोई समझाने वाला नहीं मिला, तो वो असली नास्तिक है। और जो ये दुनिया को दिखा रहा है कि हम बहुत तोपखान हैं, ऐसे तो खैर हजारों लोग। आम आदमी भाग्य के बल पर जीता है, महान आदमी कल किसी को नहीं पता, आज पता है ना। इसलिए मैं हर व्यक्ति से कहता हूं कि आप डायरी अपने पास जरूर रखें अगर आप महत्वाकांक्षी हैं। और सुबह जैसे उठें, दो चीज आपके बगल में होनी चाहिए। एक, धार्मिक ग्रंथ, आप जिस भी धर्म के हैं। न्यूज़पेपर सुबह उठकर कतई ना पढ़ें। हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर मतलब जहर। सुबह उठते ही सारी नेगेटिव खबर अंदर चली जाती है। एक तो अपना धार्मिक ग्रंथ अपने बगल रखें, कुरान, बाइबल, गीता, जो भी आपको रखना है, और एक डायरी। उठे, प्रभु का नाम ले, एक पेज पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, एक दोहा पढ़ें, एक आयत पढ़ें। पॉजिटिविटी से दिन की शुरुआत करें और उसी समय पूरा शेड्यूल दिन भर का नोट डाउन कर लें। 12 बजे यहां जाना है, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, 3 बजे मूवी देखनी, सब कुछ शेड्यूल्ड। शेड्यूल टूटना नहीं चाहिए। अगर पढ़ने का शेड्यूल है और आपकी बुआ आ गई, उनके बच्चे आ गए कि नहीं नहीं मूवी देखने चलेंगे, अरे टिकट हम लेकर आए और भैया आप कैसे नहीं जाएंगे, यही सब होगा, भगा दीजिए सर। और मूवी देखने का शेड्यूल है तो पढ़िए भी मत। लेकिन ऐसा ना हो कि हफ्ते में 5 दिन मूवी देखने का शेड्यूल है। आपके जीवन में मस्ती भोजन में नमक की तरह होनी चाहिए। होनी जरूर चाहिए सर,
होनी जरूर चाहिए। आपके जीवन में मस्ती नमक की तरह, भोजन में नमक गायब, चाहे जितना अच्छा भोजन हो, चाहे जितना अच्छा, खत्म। और जिसने इस सिद्धांत को पकड़ लिया कि जीवन में मस्ती नमक की तरह होगी, वो हमेशा मस्त रहा। और अगर आप नमक के बराबर सब्जी कर दोगे और सब्जी के बराबर नमक कर दोगे तो नेचर को कंट्रोल करना आता है सर। एक से एक धनाढ्यों को कंट्रोल कर रखा है उसने, शुगर देकर, डायबिटीज देकर, खूब पैसा, अथाह पैसा। उनका ड्राइवर बैठ के आधा किलो मिठाई उनके सामने खा जाता है, वो देख रहे हैं कि नहीं अरे भैया 300 मॉर्निंग में फास्टिंग, शुगर 250 है, अब इतना पैसा लेकर करोगे क्या? मस्ती और मजा दोनों बहने हैं, मस्ती और मेहनत, सॉरी, मस्ती और मेहनत दोनों बहने हैं। एक को छोड़ोगे दूसरे अपने आप रूठ जाएगी। इसलिए जितनी मस्ती करना है उसकी डबल प्रोपोर्शन में मेहनत करो। M = M, मस्ती = मेहनत। इकरा IAS के साथ अब युवा पकड़ेगा UPSC में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा IAS लाए हैं UPSC CSC 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at ICRA IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.